ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम शिव महापुराण के कुमार खंड के द्वितीय भाग को आप आज हम पार्ट 2 को जानेंगे। आज हम 13वां अध्याय से आगे की कथा सुनेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 हे देव के देव महादेव और माँ पार्वती, आपकी कृपा से आज हम शिव महापुराण का श्रवण और पठन करने वाले हैं। हमारे मन, हमारे वचन और हमारे कर्मों को पवित्र करें। हमें सच्ची भक्ति दें, सच्चा ज्ञान दें, वैराग्य दें और आपकी कृपा प्राप्त हो। इस पाठ का पुण्य समस्त लोगों में हो, प्राणियों के कल्याण के लिए हो और विश्व शांति के लिए हो। इस पाठ का पुण्य हमें और हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को मिले, हमारे घर की रक्षा हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए आज हम आगे का अध्याय पढ़ते हैं। हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं, गणेश जी की उत्पत्ति और उनका चरित्र। सूत जी कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। स्कंद जी और कोई नहीं है, जो कुमार जी हैं, जो कार्तिकेय जी हैं, उन्हीं को स्कंद जी भी कहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ स्वामी, कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल से गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता है, जिसमें कृपालु शंकर जी ने भी उनका शिरोच्छेदन किया था। तो यहाँ पर दो दो डिफरेंट स्टोरीज बताई गई है कि शनि देवता की दृष्टि जब उनके सिर पर पड़ी तो उससे उनका सिर अलग हो गया और उसमें हाथी का सिर जुड़ा। लेकिन दूसरी कहानी में शिव जी ने भी, जो हम सबको पता है कि माँ पार्वती जब स्नान कर रही थी तो कभी भी कोई भी शिव जी अंदर आ जाते थे, तो उसके लिए पार्वती जी ने कैसे अपने उपटन से गणेश जी की रचना की और उनको बोला कि बेटा किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देना। तो ये इस स्टोरी को तो हम बहुत समय से जानते हैं। और जिसमें कि बाद में शिव जी अंदर आना चाहते थे और जब गणेश जी उनको अंदर आने नहीं दिए तो शिव जी ने उनका सिर काट दिया था और बाद में
किसी डायरेक्शन में जब उनको जाने के लिए बोला गया तो उस डायरेक्शन में सबसे पहला जो जीव आपको मिलेगा उसका ही सिर आप, शायद उत्तर के डायरेक्शन में, उसका ही सिर आप लेकर आओ। तो वो स्टोरी हम सबको पता है। अब इसमें है जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही भी उनका शिरोच्छेदन किया था। हे मुनि, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। एक समय की बात है, जया और विजया नाम के पार्वती जी की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण और द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी तो कोई गण होना चाहिए, आप उनकी रचना कीजिए। पार्वती की सखियों की यह बात अति प्रिय लगी, उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। तो देखिए कि देवी की के मैल से उन्होंने, एक तरह से उपटन कहा जाए या उनके शरीर की मैल की बात की जाए, पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा ही आशीर्वाद दिया। तब उस पुत्र के ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार की रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर आने ना दो। ऐसा कहकर पार्वती जी ने हाथों से एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के यथार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी ने ले गणेश जी माता के यथार्थ पर द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी ने स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं आ सकते। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तुम किसको रोकते हो? क्या मुझे नहीं जानते? मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर शिवजी ने क्रोध होकर अपने गणों को आज्ञा दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिवजी बाहर स्थिर रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। तो देखिए, प्रभु भगवान भी कितनी अच्छी लीलाएं करते हैं। और ये भगवान शिव को भी पता होगा कि वो जो द्वार पर माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए जो खड़ा है वो कौन है। शिव जी के गणों से पार्वती पुत्र गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाए, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। यानी उनको लग रहा है कि माँ पार्वती अंदर स्नान कर रही है और कोई इंसान सामने आकर उनके साथ युद्ध करना चाहता है और वो माँ पार्वती अंदर है। ऐसा विचार कर गणेश शिव जी के पास फिर गए और बोले, कोस की दूर से ही चिल्लाकर उन बातें कहने लगे। इस पर शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब जाओ और उसे मारो, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। तब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब उसको हटाने को कहा तो गणेश ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहां क्या हो रहा है। उसने आकर गणेश जी के कहा, हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ, तुम सब शिव के गण हो। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हो उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। देखिए, यहाँ पर वो युद्ध भी कर रहे हैं और उनको सीख भी दे रहे हैं कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तो मैं तो अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। जो मेरी माता जी ने मुझे कहा है, मैं उस
चीज का आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन तुम भी शिव के गण हो, तो तुम भी अपने शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गणों ने शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन सुनाया। यह सुन शिव जी लौकिक गीत का आश्रय ले अपने गणों से बोले, तुम सब हमारे गण हो। वह पार्वती का गण है, वह अकेला गण है, और तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक की लीला करने वाले शिव जी चुप चुप हो गए। तो शिव जी भी यहाँ पर महिमा कर रहे हैं। शिव गणों से गणेश जी का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पा सब गण निर्भय होकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखोगे। इस प्रकार दंडपाणि गणेश ने उन गणों को फटकारा, तो वे अनेक प्रकार के आयुध लेकर उन पर टूट पड़े, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका। उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु जी आदि देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध की वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा ही बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर उसे उस क्लेश को दूर करे। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ लेकर बालक के पास पहुंचा। मुझे आता देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। कि ब्रह्मा जी को शांति के लिए भेजा गया था। मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने पिरक उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को पिरक से ताड़ित किया। फिर तो मैं शंकर जी के पास आकर यह सब समाचार सुनाने लगा। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैतालियों गणों को गणेश जी को से युद्ध करने की आज्ञा दी। देखिए शिव जी को ये सारी चीजें पता है कि वो कौन है। ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो सारे लोगों को बता रहे हैं कि ये माँ पार्वती का बेटा है, क्योंकि उन सब से इनको आशीर्वाद भी दिलाना था। जब उनका सिर कटेगा और उसके बाद यही सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद भी देंगे। परंतु कार्तिकेय आदि वीरों से शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। सभी शिव के पास भाग गए। तब सबने सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए, और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली गई। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कर दिया कि जैसे ही हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। देखिए नारद जी ना, जो यज्ञ में घी डालने का, जो कोई भी कहीं पे कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो उसको और बढ़ावा देने का, उकसाने का काम भी नारद जी का था। और यहाँ पर वो कहते हैं कि आप सब जाइए और जाकर ये शिव गणों की मर्यादा रखिए, कि कहीं ना कहीं वो चिंगारी देने का काम कर दिया। 16वां अध्याय देव गणेश युद्ध, शिव जी द्वारा गणेश शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक को युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन पर परीख का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। अपनी ओर आता देख गणेश जी ने अपनी शक्ति उठाकर महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। जो उनके हाथ में माता जी ने लकड़ी पकड़ाई थी ना, उसी को ही वो एक तरह से औजार बनाकर, एक तरह से अपना वेपन बनाकर उनसे
युद्ध करने लगे। उस शक्ति के लगने से परा परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिघ मारकर उनका पिनाक भी नीचे गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठाया। गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सर काट दिया। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी। तो नारद जी यहाँ पर फिर से फायर लगाने का काम कर रहे हैं। जाके उन्होंने ये सब बातें देवी को बता दी। यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी ना त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद, उनका वर्णन कैसे किया गया है कि जो कलह प्रिय होते हैं, जो कि लोगों के बीच में लड़वाने का काम। हमारे आसपास के जीवन में भी बहुत से नारद हम सबको मिल जाएंगे। ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय गणेश जीवन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मान, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेव ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी की सिरोच्छेदन से पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश और प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देवसेना में जाकर देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उसे हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सभी शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देव देवताओं को भक्षण करने लगी। उसके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही। आतंक से देवता निष्प्राण हो गए थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस न हो पा रहा था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतृप्त कर रहा था। उसी समय नारद जी वहां आए और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। तब देवता ने कहा, हे नारद, तुम अग्रणी बनकर शिव जी के पास करने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तुतियों के से उनकी स्तुति की। अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। इसीलिए स्त्रोत का महत्व बहुत ज्यादा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग कई कई वर्षों तक किसी भी देवी देवता जो उनको जिनको भी वो इष्ट मानते हैं उनके स्रोत बहुत पढ़ते हैं। और स्रोत जो है उसकी दीक्षा की जरूरत नहीं होती। मंत्रों की दीक्षा की जरूरत होती है, लेकिन स्रोत आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़कर खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। तब वे भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए तो तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। देखिए, माँ का प्रेम है तो माँ कहीं ना कहीं चाहती है कि उसके बेटे का यश हो, उसके बेटे को जीवन दान मिले और उसके बेटा पूजनीय हो। भगवती के ऐसे कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से उनके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ। पहले जो मिले उसका सिर काट कर शिव जी के सिर पर जोड़ दो तो यह जी जाएगा। यह सुनकर देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े। तो प्रथम उनको एक दांत वाला एक दंताय वक्रतुंडाय, तो एक दंत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। विष्णु जी ने वेद मंत्रों से योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। वह गजमुख
गज यानी हाथी के मुख के समान आकृति। गजमुख। रक्तवर्ण। रक्तवर्ण यानी एक तरह से रेड कलर के रंग वाला सुंदर क्रांतिमान बालक का प्रसन्न वदन और सुंदर जीवित हुए देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित देखता होकर बहुत प्रसन्न हुई। 18वां अध्याय गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरिजा के पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर हमें कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वो बहुत प्रसन्न हुई। माँ अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की। देवी ने अपने बालक को वर दिया और ये कहा, हे पुत्र, तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तब से शिव जी विघ्न हरता सर्व काम फलदायक हुए। हाँ, साथ ही श्री देवों ने यह भी कहा कि पहले पहले मनुष्य उनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी पूजा करेंगे। तो गणेश जी को वरदान प्राप्त है कि सबसे सर्वप्रथम विघ्नहर्ता, जो कि ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं। तो अगर आपके जीवन में चीजें अच्छी नहीं चल रही है, आपके जीवन में एक के बाद बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी नौकरी ठीक से नहीं लग रही है, आप जॉब बार बार चेंज कर रहे हो, आपके जीवन में पैसा नहीं रुक रहा है, तो गणेश जी की आपको आराधना करनी चाहिए। क्योंकि गणेश जी 32 तरह के गणेश जी होते हैं। और जो जो बाल स्वरूप जो गणेश जी है, उनकी आराधना बहुत ही शुभ माना गया है। तो तंत्र विद्या में भी गणेश जी के उग्र गणेश की पूजा होती है। देवताओं ने यह स्वर से गणेश जी के सर्वाध्यक्ष कह अनेक वर दिए। सब देवता शिव और पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। पार्वती कोपहीन हो गई। कोपहीन यानी गुस्साहीन हो गई। शिव जी पर पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे, वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथ प्राप्त होंगे। तो आप जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में हर खुशियां आएंगी। आपके जीवन में मंगलों से पूर्ण जो भी चीजें आप इच्छा रखोगे, वो हमेशा पूर्ण होगी। बिना ऑब्स्टिकल्स के आपके जीवन में सारे काम पूर्ण होंगे। गणेश विवाह का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना है, जो बड़ा ही श्रेष्ठ परम परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ, वह सब कथा मुझे सुनाइए कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, यह आप आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, सुनो। एक समय शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्र का शुभ विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इच्छा को जानकर दोनों कुमार ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से सिबलिंग की फाइट चल रही है। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। वंद शंकर पार्वती ने सोचा, किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव और शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, तुम दोनों ही हमारे पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो। हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर हमारे पास आएगा, उसके शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता की यह वचन को सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। बुद्धिमान शिव जी ने अपने घर में ही जा स्नान
ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाइए, मैं आपकी पूजा करूंगा। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा परिक्रमा की। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरे सुंदर विवाह कर दें। शिव शिव और शिवा ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करा है? गणेश जी ने कहा, जब मैं आप दोनों की पूजा की और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो यहाँ पर माता पिता को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया कि आप दोनों पृथ्वी से भी बढ़कर हो, सृष्टि से भी बढ़कर हो। माता पिता की स्तुति कर आप कहा कि आप मेरे सुंदर विवाह कर दीजिए, और उन्होंने कहा कि आपकी परिक्रमा करने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। यह तब विश्व में माता पिता पर्वत पार्वती और शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे पुत्र, अवश्य तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो भी कुछ किया उसको कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्व रूप नामक प्रजापति ने शिवा और शिव के पास आकर अपनी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्या, इसको वैसे रिद्धि और सिद्धि भी कहा जाता है, दोनों कन्या के विवाह की बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उसके साथ ही गणेश जी का विवाह निश्चित किया। पार्वती और शंकर जी के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी दोनों स्त्रोत से दो सुंदर पुत्र हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ। तो जो शुभ और लाभ है, दोनों नाम के पुत्र हुए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो गणेश जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि। रिद्धि सिद्धि को सिद्धि और बुद्धि भी कहते हैं। उनसे दो पुत्र हुए, एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ है। शुभ को क्षेम भी कहते हैं। तब 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 तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए, परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे तो उनके पहले ही उनका तुम नारद ने से भेंट हो गई। देखिए, ये नारद को भी कलह प्रिय है, तो कहीं ना कहीं तो वो कलह करवाएंगे ही। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब क्या घर क्या करने जा रहे हो? तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेजा दिया, इधर गणेश जी परम शोभन विवाह कर भी कर लिए। हे नारद, तुमने ऐसी बात सुनते ही कुमार को क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार के घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर दक्षिण उनके मना करने पर भी क्रोंच पर्वत पर तप करने चले गए थे। कुमार के विरह में माता पार्वती बहुत दुखी हुई। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो उनको जो आज्ञा मिली थी कार्तिकेय जी को कि उनको पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो बहुत क्लेवर थे। उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा करके उन्होंने अपनी शादी कर ली, और तब तक कई वर्ष भी बीत चुके थे। कुमार के विरह में माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर शंकर जी से सुन सुनकर उन्हें हाँ उनके साथ ले कैलाश पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अंत्यत चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्मा अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम दुम दुर्गाय नमः। अब आज हम यहीं पर विराम देते हैं। पंचम युद्ध कांड आरंभ होने वाला है, जहां पर त्रिपुर वध की कथा सुनेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानवृन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।